इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो होती है बेटा टेम्परेचर के बढ़ने से इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है। इसको समझेंगे सभी बच्चे किस तरह से। बेटा जब आपने 11th क्लास में भी थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा था, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ कि मतलब कोई भी, हाँ कोई भी सॉल्ट है या कोई भी आयन है बेटा, उसके वो क्या करने लगे, कंडक्ट करते हैं। उसके अंदर करंट पास करोगे तो करंट पास हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। ठीक है, तो अब देखो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो बेटा क्या होगा, इन आयन के बीच में जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सुन रहे बेटा, जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द आयंस, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं बेटा, इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं। तो ये इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कैसे, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो बेटा क्या होगा, Na पॉजिटिव आयन तो अलग जा रहा है ना, हीट होने की वजह से, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से बेटा क्या होगा, ये दोनों आयन जो है इनके बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है अदिति, कुछ आया समझ में? टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर का बेटा सबसे पहला इफेक्ट क्या देखेंगे कि ये आयंस जो है इनके बीच में जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बेटा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज बेटा क्या है कि डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। अब ये डिसोसिएशन क्या है, किसको पता है डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बेटा हमेशा बात करते हैं आयंस के केस में। डिसोसिएशन का मतलब समझ लो सभी बच्चे, आज समझा देता हूं। डिसोसिएशन का मतलब बेटा क्या होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, तो बेटा ये जैसे वाटर निकालेंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा ना, Na पॉजिटिव आयन में और क्लोराइड आयन में, ऐसे होगा या नहीं होगा? इसी प्रोसेस को बेटा बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिसोसिएशन। लेकिन एक बात सुनो मेरी ध्यान से, डिसोसिएशन बेटा दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। याद है किसी को, 11th क्लास में भी पढ़ा था। स्ट्रॉन्ग वाले क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा बेटा, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये कैसे इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे आपने वाटर में डाले सारे के सारे बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयन कन्वर्ट हो जाएंगे। सुनना ध्यान से, फिर रिपीट कर रहा हूं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बेटा मतलब क्या है, NaCl को जैसे आपने वाटर में डाला तुरंत बेटा NaCl अलग अलग हो जाएगा, Na पॉजिटिव आयन अलग चले जाएंगे और क्लोराइड आयन अलग अलग घूमने लगेंगे, सेपरेट हो जाएंगे। समझे मेरी बात? इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, ठीक है, आयंस अलग अलग हो गए, डिसोसिएट हो गए। अब बेटा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनमें डिसोसिएशन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि बहुत ज्यादा का मतलब ये है कि जैसे अगर हमने इसके 100 मोल लिए सोडियम क्लोराइड के, तो बेटा इसके कितने बन जाएंगे, एग्जैक्टली सारे के सारे टूट जाएंगे। समझ रहे बेटा, सारे के सारे जितने नंबर ऑफ आपने मोल्स डाले हैं NaCl के, वो सारे के सारे बेटा क्या हो जाएंगे, Na पॉजिटिव और क्लोराइड आयन में डिवाइड हो जाएंगे। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और इनका बेटा डिसोसिएशन जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, 100% डिसोसिएशन हो गया। समझ गए, पूरी तरह डिसोसिएट हो गए। समझ गए, इतना आया समझ में? लेकिन बेटा बोलो, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये बेटा जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं पानी के अंदर। मतलब इनका कोई सॉलिड फॉर्म में नहीं रहेगा, सारे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ आया बेटा समझ में? इतना? यस सर। ठीक है। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको अगर लगता है कि सारे के सारे एक ही जैसे होते हैं, नहीं होते बेटा, सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते। कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट भी हैं, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, ये है CH3COL, सॉरी CH3COOH, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सबको पता है बेटा, विनेगर भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। CH3CO- कैसे टूटेगा,
इस तरीके से होगा, बोलो CH3COOH ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा वाटर में। एसीटेट आयन बेटा अलग हो जाएगा, है ना, एसीटेट आयन बोलते हैं इसको, और H पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात सुने, जैसे बेटा इसके अंदर पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया NaCl के केस में, यहां पर ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है। मतलब कि अगर आपने इसके 100 मोल लिए, देखो बेटा ध्यान से, 100 मोल्स लिए तो आप क्या देखोगे, सिर्फ 10 मोल ही बने। एसिटिक आयन में कितने बने, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 10 मोल या 20 मोल ऐसे कुछ बने। ठीक है बेटा, आगे समझ में, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्योंकि अभी चैप्टर में अपने को पढ़ना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे की प्रॉपर्टीज क्या है और वीक इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी क्या है। इसलिए मैंने पहले ही आपको एक बार क्लियर कर दिया बेटा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिसमें 100% डिसोसिएशन हो जाए। जैसे ही आपने वाटर में डालोगे वैसे ही बेटा वो आयंस में बन जाते हैं। लेकिन जो ऊपर लिखा हुआ है देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये, इसकी खासियत क्या है, ये एकदम से बेटा ब्रेक डाउन नहीं होता है। ठीक है, एकदम से आयन में कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ 10% ही हुआ है ना, 100 में से सिर्फ देखो 10 मोल्स ही डिसोसिएट हुए हैं। तो डिसोसिएशन सबको समझ में आया, डिसोसिएशन का मतलब भी बताया, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी समझाया। डिसोसिएशन समझ में आ गया सबको, डिसोसिएट हो जाना, आयंस में टूट जाना। ठीक है, आदित्य आया बेटा समझ में? यस सर। अब देखो, अब कमाल की बात क्या थी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस तो बेटा टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डिक्रीज हो रही थी डिक्रीज, लेकिन आयोनिक कंडक्टेंस बेटा टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या कर रही है, बढ़ रही है। कैसे समझते हैं, अब समझाता हूं आपको। अब देखो बेटा, जब आपने हीट करना शुरू किया, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है वाटर के अंदर, आपने NaCl के आयन से सपोज, अब आपने हीट करना शुरू कर दिया। जैसे बेटा आपने टेम्परेचर बढ़ाया, हीट करना शुरू किया, तो आप क्या देखोगे कि जो आयंस के बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब सोचो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा डिक्रीज होने लग जाए, यानी NaCl और Na और Cl के बीच में, Na पॉजिटिव केटायन और क्लोराइड आयन के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, तो क्या दोनों पार्टिकल्स अलग अलग घूम रहे हैं? इसका मतलब यही तो है, मतलब कि आसानी से मूव कर रहे हैं। यस और नो, बोलो अदिति, बोलो बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी चीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर दोगे, है ना, अगर दो लोगों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो यानी कि बेटा वो क्या है, वो आसानी से मूव कर सकते हैं, है या नहीं? यानी यस सर। Na पॉजिटिव आसानी से मूव कर रहा है, क्लोराइड आयन भी आसानी से मूव कर रहा है। इसका मतलब बेटा ये हुआ, अब सोचो, अगर कोई आयन आसानी से मूव कर रहा है तो उसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? कंडक्टेंस का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ आयंस, इसके केस में तो फ्लो ऑफ आयंस ही है। तो आयन बेटा आसानी से मूव कर रहे हैं, समझे? अभी आयंस अगर आसानी से मूव कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस इंक्रीज हो गई। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बोलो, है ना? बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो बेटा दोबारा फिर बताता हूँ, आयंस जो होते हैं, आयंस का बेटा क्या हो गया, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। और डिक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहे हैं तो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से आयन बेटा आसानी से मूव कर पा रहे हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, आसानी से मूव कर रहे हैं, आसानी से मूव कर रहे हैं, तो कंडक्टेंस बेटा क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, रुक रुक के चल रही है वीडियो। बोलो, प्रथम आया समझ में? कल्याणी आया बेटा? इतना समझ में आ गया? इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर रहा है? ठीक है, डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। ठीक है,
चलो अब एक चीज और आपको समझाता हूँ, इसी के अंदर थी। अच्छा बेटा, यहाँ इंटरडायनेमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो डिक्रीज हो रहा है और डिसोसिएशन बढ़ रहा है। डिसोसिएशन बढ़ने का मतलब क्या हुआ बेटा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से हम क्या देखेंगे कि जो NaCl है, अब NaCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl बेटा क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये तो पानी में जैसे ही ऐड किया वाटर में, वैसे ही क्या हो जाएगा, Na अलग क्लोराइड अलग, ठीक है। लेकिन बेटा जैसे कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड जैसे उसके केस में राइट, ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट ले कोई एसिटिक एसिड जैसा, तो उसके अंदर बेटा क्या होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हम क्या देखेंगे बेटा, तो क्या देखा जाता है बेटा कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से, अरे भाई देखना वीडियो फ्रीज हो रहा है, रुक रुक के प्ले हो रहा है बहुत। यस सर, हमारे इसमें भी वैसे हो रहा है। हाँ अभी बोलता हूँ। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? Yes, sir. चलो अब बात कर रहे थे डिसोसिएशन। हाँ डिसोसिएशन बेटा इसके केस में देखोगे आप, अभी एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड के बेटा कितने बताए मैंने, जैसे एग्जांपल 10 मोल्स की डिसोसिएट हुए, 100 अपने लिए, 100 में से बेटा कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, 10 नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम बेटा टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ बढ़ते चले जाएंगे, देखो इधर बढ़ते चले जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर की बढ़ने से बेटा क्या हो रहा है, डिसोसिएशन बढ़ रहा है। अब सोचो डिसोसिएशन बढ़ने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए बेटा, बढ़े नहीं बढ़े, पहले 10 थे, अभी बढ़ते जा रहे हैं 20 हो गए, तो नंबर ऑफ आयंस बेटा बढ़ गए। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी या नहीं? बढ़ेंगी। बढ़ेगी, गुड, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये कि बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है, यहाँ लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है बेटा, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये डिक्रीज करती है। और बेटा उसके केस में क्या हो जाएगा, आयनिक कंडक्टेंस के केस में हम देखेंगे कि इंक्रीज करेंगे, ठीक है। यहां लिख देता हूं, कंडक्टेंस इंक्रीज विद टेम्परेचर, ठीक है बेटा। तो यहां पर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा कंडक्टेंस, आयोनिक कंडक्टेंस, ठीक है। आपने नीचे वो लिख रखा है, क्या बेटा? आपने नीचे जो लिखे वो मेरा नहीं दिख रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं बेटा, स्क्रीनशॉट खींचता हूं अभी, स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, ठीक है। कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, यहां पर इंक्रीज करती है बेटा, और यहां पर कंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। तो ऐसे हो सकते हैं, आयनिक कंडक्टेंस बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, ठीक है बेटा। योगेश आया समझ में? आयोनिक कंडक्टेंस क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, ओके। अब एक पॉइंट और है, फिर उसके बाद बेटा पूरा मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूं, एक और डिफरेंस कर लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की अगर बात करें तो वहां पर रेजिस्टेंस किसकी वजह से होती है, सोचो,
जहां इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बेटा किसकी, उसमें जो रेजिस्टेंस है वो कौन देता है, करंट के फ्लो को कौन रोकने की कोशिश करता है वहां पर, बोलो। क्योंकि मेटल्स हैं तो मेटल बेटा किससे बने होते हैं, मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, एटम्स हैं। और एटम बेटा जैसे जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या रेजिस्टेंस जैसे बढ़ती है, तो रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है कि एटम के बीच में जो बेटा वाइब्रेशंस हो रहे हैं, है ना, एटम के पार्टिकल्स अगर वाइब्रेट कर रहे हैं टेम्परेचर जैसे हमने बढ़ाया, तो वाइब्रेट होने की वजह से बेटा रेजिस्टेंस बढ़ रही है। ठीक है आदित्य, आया समझ में बेटा, एटम्स जो है वो वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करने लगते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा अपनी जो पोजीशन है ना उससे थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट होने लगे हैं अपने पोजीशन पर। तो रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है बेटा, आयोनिक कंडक्टेंस में कौन रोकता है करंट के फ्लो को, वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स। एटम के अंदर जो बेटा वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है या नहीं, Yes, sir. एटम जो वाइब्रेट कर रहे हैं उसकी वजह से, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर बेटा देखो आयोनिक कंडक्टेंस के केस में करंट को कौन रोक रहा है, कंडक्टिविटी को कौन कम कर रहा है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से रोकने की एबिलिटी, कौन रोकने की कोशिश कर रहा है, आयंस मूव कर रहे हैं तो आयंस को कौन रोकने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए कई सारी चीजें हैं, जैसे एक तो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया आपको, आयन के बीच में बेटा आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है ना, एक केटायन है और एक एनायन है, अपोजिट चार्ज है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। तो बेटा एक तो हो गया रोकने वाला इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इंटर आयोनिक फोर्स अट्रैक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा क्या कर रहा है, आयन के पार्टिकल्स को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि हम क्या चाहते हैं, अगर हमें कंडक्टेंस बढ़ानी है तो क्या करना होगा, इन आयंस को अलग अलग करना होगा दूर दूर, ताकि आसानी से मूव कर सके। ठीक है बेटा, समझ रहे सभी बच्चे। Yes, sir. अभी मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको, परेशान मत हो, ठीक है, उसमें सारे फैक्टर्स मैं लिख रहा हूं। तो बेटा यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होती है वो होती है, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स, ठीक है, वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स, एटम के वाइब्रेशन की वजह से कर्नेल भी बोलते हैं, एक्चुअल में जो एटम का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको कर्नेल बोलते हैं, तो ऐसे भी लिखा हुआ है वाइब्रेशन ऑफ एटम्स और कर्नेल्स। और यहाँ पर बेटा रेजिस्टेंस किसकी वजह से है हमारी, पहला बताया इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा क्या बेटा फैक्टर है, नोट्स में भी दिया हुआ है, बताओ सेकंड फैक्टर क्या लिखा हुआ वहां पर, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट लिखा है बेटा। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, कल बताया था आपको, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। विस्कोसिटी क्या होती है अदिति, विस्कोसिटी क्या होती है बेटा, जैसे अगर एक दो तरह के लिक्विड है, एक जो आसानी से फ्लो कर रहा है उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी, कम होगी, जो आसानी से फ्लो, हाँ ठीक है गुड। और जैसे मतलब कोई मरकरी जैसा है तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। गुड। तो इसका मतलब आप मुझे बताओ, अगर बेटा किसी लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा है तो ये सोच के बताओ कि उसकी वजह से आयोनिक कंडक्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, बताओ, सोच के बताओ, कुछ फर्क पड़ेगा, वो भी कम हो जाएगी, गुड। अगर बेटा किसी लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा है ना, तो एक तरीके से वो क्या हो गया, देखो वो मूव ही नहीं कर रहा, फ्लो ही नहीं कर रहा। जब लिक्विड फ्लो नहीं करेगा तो उसके आयंस ही फ्लो नहीं करेंगे, समझे मेरी बात। और जब बेटा फ्लो नहीं करेंगे तो कंडक्टेंस क्या बढ़ेगी, कम हो जाएगी, है ना। ठीक है बेटा, अदिति आया को समझ में, बात Yes, समझ में? sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोनिक कंडक्टेंस बेटा इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और
दूसरा आपको बताया विस्कोसिटी, इसकी वजह से क्या होती है, कम होती है। तो रेजिस्टेंस, इसको ये भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं ना। तो यानी कि आपको रेजिस्टेंस कौन कर रहा है, आयोनिक कंडक्टेंस के केस में बेटा रेजिस्टेंस किसकी वजह से हो रही है, क्या फैक्टर है बताओ। Tyrannic force of attraction and viscosity. वेरी गुड, ठीक है। तो समझ में आ गया बेटा सभी को, बाकी भी बताओ, सबको आ गया कि इन दोनों फैक्टर्स, ये दोनों चीजें क्या कर रही है, इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और विस्कोसिटी बेटा कंडक्टेंस को रेजिस्ट कर रहे हैं, है ना, फ्लो ऑफ आयंस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंडक्टेंस हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। बहुत अच्छा, चलो सबको आ गया समझ में इतना टॉपिक बेटा, अब तो ठीक है, अब तो सही से चल रही है वीडियो, है ना, कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत अगर दिक्कत हुई है तो आप जो है फिर अटक गई है, चलो ठीक है। वीडियो बेटा मैंने रिकॉर्ड भी कर दी है, इसलिए आप देख सकते हो। चलो नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया है इसका यहाँ तक का। चलो इसके बाद बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब बेटा अगला इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है कि इलेक्ट्रोलाइटिक या आयोनिक कंडक्टेंस को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं, तो इसको समझेंगे। तो पहला तो बेटा इसमें फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अभी भी समझा के चुका हूं आपको कि सारे इलेक्ट्रोलाइट बेटा एक जैसे नहीं होते, बोलो, कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो बेटा किसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, किसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, जो आसानी से डिसोसिएट हो रहा है ना, स्ट्रॉन्ग वाले की या वीक की, बताओ। Strong. की गुड गुड, समझ रहे हैं। तो बेटा सिंपल सी बात है, जितना इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आसानी से डिसोसिएट होगा, और जब बेटा आसानी से डिसोसिएट होगा तो आयंस आपके क्या हो जाएंगे, उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं बेटा वो तो आयोनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली, स्ट्रॉन्ग का मतलब ये समझ के चलो कि जैसे ही वाटर में डाला 100% डिसोसिएट हो गए, सारे के सारे बेटा NaCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव और क्लोराइड आयंस में हो जाएगा। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे उनमें हम क्या देखेंगे कि उसमें बेटा जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से वो पूरी तरह से आयोनाइज नहीं हो पाएंगे, मतलब आयोनाइज होने का मतलब आयंस में टूटेंगे नहीं, ये डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया हमारा, कंडक्टेंस को इफेक्ट करने वाला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हेडिंग हो गई हमारी फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या आयोनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक। फर्स्ट फैक्टर बेटा क्या हो गया, नेचर। सबको आया समझ में बेटा, नेचर में हम क्या पढ़ रहे हैं, कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, किस तरह का है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग है तो बेटा क्या होगा, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस उसकी ज्यादा होगी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की वैल्यू बेटा ज्यादा होगी। रीजन क्या लिखोगे, हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा इसकी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, खुशी बेटा बहुत ज्यादा हाई होती है, 100% बोल सकते हैं हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा डी बताया था आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 का मतलब क्या हो गया अदिति बेटा, 1 का मतलब क्या हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 का मतलब जितने आपने लिए थे सैंपल में, मान लो आपने 100 मोल लिए थे और 100 के 100 ही डिसोसिएट हो गए, ये तो परसेंटेज में है ना 100%। अगर हम वैसे देखें तो कितना हो गया बेटा, 1 आ गया ना। तो इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, हाई अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। भैया सुनो, चौक ला दो,
सुबह रख दिया करो 4-5 और हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है बेटा, वीक के लिए क्या हो जाएगा? उसी बेटा वीक के लिए क्या होगा? बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या लिखेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा क्या होगा उसके लिए? कम होगा, 1 से तो कम ही होगा, है ना? तो क्या लिख सकते हैं इसमें बेटा? लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लो डिग्री ऑफ, ठीक है? अल्फा डी की वैल्यू बेटा क्या होगी? लेस देन 1 से बहुत कम होगी, 0.1। अगर 10% डिसोसिएट हुआ तो कितना हुआ? 10/100। 0.1 अगर 20% हुआ तो 0.2। 1 से बेटा बहुत कम है ना ये वैल्यू? बोलो, ठीक है? आया समझ में? एक बात है, बड़ी बड़ी ठीक है बेटा, आ गया सबको समझ में? Yes, sir. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आ गया। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ कि किसकी कंडक्टेंस नेचर पर डिपेंड करती है, मतलब कि बेटा किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है या वीक लिया है। अभी अगर एग्जांपल अगर आपको देखनी है तो एग्जांपल भी बता देता हूं। यहां पर बेटा देखो, पोटेशियम क्लोराइड ACl, ठीक है, NaCl हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है, ACl NaCl। और वीक में कैसे कौन से एग्जांपल है? एसिटिक एसिड हो गया, CH3COH, ठीक है, इस तरीके से, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आएंगे तो आपको बता दूंगा, एक अपने को याद रखना है। चलो, फर्स्ट पॉइंट बेटा सबको समझ में आया। सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट है बेटा, नोट्स के अंदर, नोट्स सब सामने रखा करो। साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। अब बेटा बात करते हैं अगर साइज ऑफ आयंस की, अगर जो आयंस हमारे हैं उनका साइज क्या है, मतलब साइज छोटा है या साइज ज्यादा है, साइज कम है या ज्यादा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। और सॉल्वेशन, सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सॉल्वेशन का मतलब हुआ कि वाटर के अंदर कितनी उसकी सॉल्युबिलिटी, मतलब कि कितना मिक्स हो रहा है वो वाटर के अंदर। जैसे अभी देखो, आपको इसका पॉइंट समझाता हूं। सेकंड पॉइंट लिख लो, नंबर ऑफ, सॉरी, साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयंस प्रेजेंट, ठीक है, प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। हाँ बेटा, तो साइज का क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो, ग्रेटर द साइज ऑफ आयंस और ग्रेटर इज द सॉल्युबिलिटी, द कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस विद सॉल्वेंट लेस इज द कंडक्टेंस। जैसे जैसे बेटा साइज बढ़ेगा आयंस का, अगर किसी आयन का साइज बड़ा है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से कंडक्टेंस पे बेटा क्या फर्क पड़ेगा? कंडक्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होगा, पार्टिकल्स आपस में कोलाइड होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जैसे अगर मान लो एक छोटे छोटे आयंस हैं, उनका साइज कम है, और दूसरी तरफ कहीं पर आयन का साइज बड़ा है, तो अगर बेटा आयंस का साइज बड़ा है तो उनके बीच में कहीं ना कहीं क्या हो सकता है? कोलिजन ज्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से बेटा क्या होगा? फ्लो में रुकावट आ सकती है कि नहीं? बताओ, एक तरफ देखो छोटे छोटे आयन से साइज कम है इनका, तो आसानी से मूव कर सकते हैं, और दूसरी तरफ बेटा अगर मान लो अगर साइज बड़ा हो गया आयंस का, ऐसे हो गया, अब क्या करेंगे? आपस में ये कोलाइड कर सकते हैं, आपस में भी कोलाइड कर सकते हैं, वॉल पे भी कोलाइड कर सकते हैं, जिससे इनकी बेटा मूवमेंट जो होगी वो क्या होगी? हिंडर होगी। इसकी मूवमेंट बेटा क्या होगी? उसमें रुकावट आएगी, रेजिस्टेंस आएगी उसमें। खुशी आ रहा है समझ में बेटा? अगर हाँ आयंस का साइज बड़ा है तो रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मतलब कि एक तरीके से क्या हो रहा है? हिंड्रेंस आ रही है उनकी रुकावट में, मूवमेंट में बेटा क्या आएगी? हिंड्रेंस आएगी, जिसकी वजह से, और रुकावट आएगी तो क्या होगा? अगर कोई आयन मूव नहीं कर पा रहा आसानी से
तो उसकी वजह से उसकी कंडक्टेंस क्या होनी चाहिए? अगर दूसरे की कंपैरेटिवली देखें तो क्या होगी बेटा? कम। बोलो। कम होगी, बिल्कुल। अगर साइज बड़ा है तो बेटा रुकावट ज्यादा है, तो आप क्या देखोगे? छोटे साइज होने वाले आयंस का इसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी बेटा, या इसमें कंडक्टेंस क्या होगी? बढ़ेगी। साइज है ना छोटे छोटे, तो आपस में टकराएंगे कम, कोलिजन कम होगा। और यहाँ पर बेटा क्या होगा अगर साइज बड़ा हो गया तो? बोलो। कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। आया बेटा समझ में नंदिनी? साइज का समझ में आया बेटा फैक्टर? सेकंड फैक्टर योगेश, साइज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है? साइज का क्या इफेक्ट पड़ा बेटा? कोलिजन्स की वजह से समझ लो। जितना कम साइज होगा उतना ही आपस में कम टकराएंगे ना। बोलो। बड़े बड़े होंगे तो आपस में कहीं पर भी मिल जाएंगे एक दूसरे को, ज्यादा पॉसिबिलिटी है मिलने की, है ना? ठीक है बेटा, आया सबको समझ में? साक्षी आया? कंडक्टेंस, अगर बेटा साइज कम है तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी, अगर साइज ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगी, आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है। दूसरा बेटा इसके साथ लिखा हुआ है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब बताया बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस विद सॉल्वेंट। जो आयन है ना, आयन के पार्टिकल्स, जैसे सोडियम क्लोराइड है, Na पॉजिटिव और क्लोराइड है, ये बेटा वाटर के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं? इस सॉल्वेंट के साथ इसका क्या रिलेशन है? अगर सॉल्वेशन ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि ज्यादा कंबाइन हो जाएंगे, अगर वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा सॉल्वेंट के साथ, जैसे NaCl डाला, NaCl बेटा वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अगर सॉल्वेशन में आ गया, डिजोल्व हो गया, उसके साथ मिक्स हो गया, तो बताओ क्या होगा? तब भी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज होगी नहीं होगी? हम क्या चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि NaCl के पार्टिकल्स, NaCl के आयंस बेटा आसानी से मूव कर सके। सुनना ध्यान से, मिक्स नहीं हो किसी के साथ। वाटर में डालने के बाद बेटा वाटर के पार्टिकल्स, जैसे वाटर है तो वाटर के अंदर भी तो दो तरह के आयन है, H पॉजिटिव आयंस है और OH नेगेटिव आयंस है ना? तो वाटर के बेटा आयन के साथ ये हम ये चाहते हैं कि इसका कोई इंटरेक्शन ना हो। समझे मेरी बात? वैष्णवी आया बेटा समझ में? वाटर के पार्टिकल्स के साथ या सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ बेटा क्या हो, किसी भी तरह का कोई सॉल्वेशन ना हो जाए, उसमें कंबाइन ना हो जाए। अब मूव थोड़ी कर पाएगा वो, फ्री थोड़ी हुआ। हम तो चाहते बेटा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस जो है वो आसानी से फ्रीली मूव कर सके। ठीक है नंदिनी, आया बेटा समझ में? रिप्लाई करो तो स्पीड भी कट के आ रही है। कुछ बेटा दिक्कत है नेटवर्क की। ठीक है, मैसेज रिप्लाई कर दो आ गया समझ में। तो योगेश आया बेटा? आ गया सो। ठीक है, गुड। साइज ऑफ आयंस और सॉल्वेशन। हाँ बेटा, अगर साइज बढ़ाओगे और सॉल्वेशन बढ़ाओगे, दोनों चीज बढ़ाओगे, साइज भी बढ़ा रहे हो और सॉल्वेशन भी बढ़ा रहे हो, दोनों का ही बेटा क्या असर होता है? कंडक्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर। देखो ये तो आपको डायग्राम से समझाया साइज का, और बेटा अगर सॉल्वेशन देखेंगे तो सॉल्वेशन की वजह से भी क्या होगा? अगर सॉल्वेशन ज्यादा है तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया अपना बेटा सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है? नेचर एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इज विस्कोसिटी। अब सॉल्वेंट के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। विस्कोसिटी बताई थी अभी सॉल्वेंट की। अगर बेटा
सॉल्वेंट का नेचर क्या हो, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट बेटा कहाँ पर ज्यादा आयोनाइज होंगे, जहां पर पोलर सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट के पोलर होने का मतलब क्या है, जैसे वाटर है, पोलैरिटी हो उसके अंदर, ठीक है बेटा, क्या हो, पोलैरिटी होनी चाहिए। तो वाटर कैसा है बेटा, एक पोलर मॉलिक्यूल है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट कहां पर ज्यादा आयनाइज होते हैं, आसानी से आयनाइज होना मतलब कि आयन में बन जाना, कहां पर ज्यादा होंगे, जहां पर कोई पोलर मॉलिक्यूल होगा बेटा, या पोलर सॉल्वेंट होगा। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो किस पर डिपेंड करते हैं बेटा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर नेचर करेंगे पे डिपेंड करेंगे। ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, देखो ये पॉइंट है, द ग्रेटर इज द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की पोलैरिटी बेटा जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, आयोनाइजेशन भी इंक्रीज करता है। और आयोनाइजेशन इंक्रीज करता है तो उसकी वजह से कंडक्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्या चीज ज्यादा होनी चाहिए, पोलैरिटी ज्यादा होनी चाहिए। नेचर का मतलब क्या हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब पोलैरिटी बेटा क्या हो, ज्यादा होनी चाहिए। अगर पोलैरिटी ज्यादा है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, आसानी से कोई भी जो कंपाउंड है, जैसे अपना इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, वो आसानी से क्या हो जाएगा बेटा, आयोनाइज हो जाएगा। NaCl किस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl में, वाटर में आसानी से टूटेगा। लेकिन अगर हम कोई नॉन पोलर ले लें सॉल्वेंट, तब फिर ये चीज आप नहीं देख पाओगे, ठीक है, जिसमें पोलैरिटी ना हो। नॉन पोलर का मतलब क्या है, जिसमें पोलैरिटी ना हो या फिर कम हो। ओके, बोलो। और विस्कोसिटी का तो अभी भी देख के चुके हैं कि जहां विस्कोसिटी बेटा ज्यादा है वहां पर क्या होगा, आयंस रुक जाएंगे, फ्लो नहीं कर पाएंगे आसानी से। जब आयंस का फ्लो आसानी से नहीं होगा बेटा, विस्कोसिटी मतलब कि ज्यादा है, तो कंडक्टेंस क्या होनी चाहिए, डिक्रीज हो जाएगी। विस्कोसिटी बढ़ेगी, कंडक्टेंस क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं लिख देता हूं इसको भी, यहाँ पर थर्ड पॉइंट हम देख लेंगे। थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट और विस्कोसिटी। तो नेचर का मतलब बेटा क्या बताया, पोलैरिटी। जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, ये देखो पोलैरिटी अगर बढ़ेगी तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, सॉरी इंक्रीज करेगी, ठीक है। लेकिन विस्कोसिटी के इंक्रीज करने से, विस्कोसिटी के बढ़ने से कंडक्टेंस में बेटा क्या फर्क पड़ता है, डिक्रीज होगी। आया बेटा समझ में। दो पॉइंट्स हैं, एक है हमारा पोलैरिटी। हाँ खुशी बेटा बताओ, अगर पोलैरिटी बढ़ाएंगे तो क्या होना चाहिए, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। देखो अभी बताया आपको, पोलैरिटी के बढ़ने से कंडक्टेंस में बेटा क्या फर्क पड़ रहा है। अगर पोलैरिटी बढ़ा दी हमने तो क्या हुआ, कंडक्टेंस बढ़ेंगी। बढ़ेगी, गुड, ठीक है। और अगर विस्कोसिटी बढ़ाओगे तो, विस्कोसिटी का मतलब रोक रहे हो, फ्लो को होने नहीं दे रहे। जिसका फ्लो कम होगा तो उसकी कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी विस्कोसिटी बढ़ी तो बेटा कंडक्टेंस क्या होगी। अभी स्लाइड आपको अभी भेज दूंगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। बस समझ लो, मेन चीज जो टॉपिक समझा रहा हूं उसको समझो, ठीक है। क्या होगी खुशी बेटा, विस्कोसिटी अगर बढ़ेगी तो कंडक्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा, 3 पॉइंट मैंने बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं। फर्स्ट बेटा आपका है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें हमने देखा स्ट्रॉन्ग के लिए ज्यादा होता है कंडक्टेंस और वीक के लिए कम होता है, ठीक है। उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट के नेचर के ऊपर। दूसरा बेटा
साइज ऑफ आयन, आयंस का साइज क्या है, ठीक है, और सॉल्यूशन क्या है, मतलब कि आयन का साइज का तो क्या हो गया, अगर साइज बढ़ेगा बेटा, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज छोटा है तो कंडक्टेंस ज्यादा है, साइज बढ़ गया तो कंडक्टेंस कम हो गया। सॉल्यूशन का बेटा देखो, अगर सॉल्यूशन ज्यादा हो जाएगा तो कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और थर्ड बताओ बेटा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी, यानी जो हमारा सॉल्वेंट है उसकी नेचर के ऊपर, यानी पोलैरिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो पोलैरिटी अगर ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस बेटा क्या होगी, इंक्रीज करेगी, विस्कोसिटी अगर ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी। ठीक है, इतना आ गया सबको समझ में? यस सर। चलो इसके बाद फिर अपना 2 पॉइंट्स और है बेटा, 2 इसकी फैक्टर्स और होते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो टेम्परेचर का है, टेम्परेचर को तो अभी बता के चुका हूं बेटा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बेटा क्या होगा, खुशी, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टेंस पर क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो डिफरेंस में भी देख चुके हैं, इंक्रीज करता है ना, कंडक्टेंस क्या होती है बेटा, इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन बढ़ जाता है। ठीक है, जब टेम्परेचर बेटा बढ़ा रहे हैं तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन इंक्रीज करता है। और जब डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि आयंस अलग अलग हो रहे हैं, जब आसानी से अलग अलग हो रहे हैं बेटा, आयंस में टूट रहे हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो उसकी वजह से आयन बढ़ने की वजह से क्या होगा, कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। अब NaCl अगर टूट गया तो Na पॉजिटिव और क्लोराइड आयन, 2 आयन बन गए, देखो समझे। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे डिसोसिएशन बढ़ता चला जाएगा। वीक के केस में, स्ट्रॉन्ग तो अपने आप ही हो जाता है, वीक के केस में क्या होगा, जैसे एसिटिक एसिड लिया था तो मैंने बताया टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं बेटा तो क्या हो रहा है, आयंस का डिसोसिएशन इंक्रीज करता है। लीना आया बेटा समझ में? आयंस का डिसोसिएशन बढ़ जाएगा जिसकी वजह से कंडक्टिविटी भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये टेम्परेचर वाला पॉइंट सबको क्लियर है? 4 टेम्परेचर। यस सर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5th पॉइंट, टेम्परेचर आपको समझ में आ गया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस और इंक्रीज होगा। आज हमारे पास इतना टाइम कर लेते हैं, बस इंट्रोडक्शन देता हूं। अगला पॉइंट है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? 4 टेम्परेचर हो गया, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बेटा क्या हो रहा है, कंडक्टेंस भी बढ़ती है ना, आयोनिक कंडक्टेंस की बात। अगला है बेटा कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टेंस? अब देखो बेटा, एक नॉर्मल सी बात देखेंगे, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा। जैसे हम कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं, मोलैरिटी के अंदर करते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन है तो बोलो, 1 मोलर कंसंट्रेशन का मतलब बेटा क्या है, 1 एम कंसंट्रेशन का, कि उसमें बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मान लो 1 लीटर के अंदर कितने हो गए, अगर मोलैरिटी 1 है तो हाँ बेटा, कंसंट्रेशन को अगर हम मोलैरिटी में मेजर कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि 1 लीटर के अंदर बेटा कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 1 मोल है। ठीक है, अभी भैया देखो रुक अभी भी ऐसे ही चल रहा है बीच में, आज तो पूरी क्लास ही ऐसे ही। चलो ठीक है बेटा, है आज की क्लास में इतना काफी है। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पे ग्रुप में, तो इसको बेटा अच्छे से रिवाइज कर लेना आज, ठीक है। और ये जो आपको बताया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इस टॉपिक को पढ़ेंगे सभी बच्चे, ठीक है, ओके। एक ये पढ़ना है, पीछे का बेटा रिवाइज करते जाओ साथ के साथ। डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और आयोनिक कंडक्टेंस के बीच में डिफरेंस एक तो पढ़ लेना,
फैक्टर्स पढ़ लेना, और एक अगला टॉपिक जो कल करेंगे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को बेटा कैसे मेजर करते हैं, एक डिवाइस का यूज करते हैं, कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं, ये पढ़ लेना इतना। ठीक है, आज का होमवर्क समझ में आ गया सबको? यस सर, यस सर। गुड, ठीक है, चलो बेटा इतना कर लो। और बाकी अगर एक बार वीडियो दोबारा वॉच कर लेना, ठीक है, थोड़ी सी अटक अटक के चल रही है, ठीक है, तो दोबारा से कर लेना, और वो भी भेज देता हूँ।